जय हिंद दोस्तों। मैं आपका अपना मित्र अंकित मलिक स्वागत करता हूं आपका फिर से अपने YouTube चैनल पर और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो लास्ट क्लास में 60 तक के क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे। आज 61 से स्टार्ट करना है। 61 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया था भाई। 61 क्वेश्चन आपका होमवर्क का था। कोई बात नहीं, चले करा देते हैं। 61 क्वेश्चन पढ़ेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्ष में 50% बढ़ जाती है। इसका मतलब समझेंगे। कोई मूलधन है, 4 वर्ष में कितना बढ़ता है? 50% बढ़ता है भाई। तो 4 वर्ष में आपका यदि मूलधन आपका पी है, ठीक, तो ये 50% बढ़ जाएगा। 50% बढ़ने का मतलब क्या है? 3/2 पी हो जाएगा। अमाउंट जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 3/2 पी, क्योंकि 50% बढ़ने का मतलब है कितने गुना बढ़ा? आपका 3/2 गुना। यदि आप मूलधन 100 लेते हैं और मिश्र धन आपका कितना हो जाएगा? 150। 50% बढ़ने का मतलब क्या है? मिश्र धन आपका 150 हो जाएगा। 150 हो गया। यदि हम यहाँ से गुना निकालते हैं तो क्या करेंगे? 150/100। तो यहाँ से आपका कितने गुना हो जाएगा मिश्र धन? 3/2 गुना। कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। यहाँ तक क्लियर है? चलिए भाई। तो यदि हम मूलधन पी लेते हैं तो वो आपका 4 वर्ष में 3/2 पी हो जाएगा। क्लियर है? ये 4 वर्ष का है। 4 वर्ष के बाद जो आपका मूलधन होगा वो कितना हो जाएगा? 3/2 पी। ठीक है। अगले 4 वर्ष में फिर आपका ये 3/2 बढ़ेगा, तो 3 × 9 और 2 × 4 पी हो जाएगा। ठीक। अगले 4 वर्ष में ये कितना हो जाएगा? 9/4 पी। ठीक है। चलिए, तो यहाँ से यहाँ तक ये 4 वर्ष है और यहाँ से यहाँ तक ये टोटल कितने हो गए आपके? 8 वर्ष। क्लियर है? चलिए, फिर अगले 4 वर्ष में भाई, फिर अगले 4 वर्ष में फिर 3/2 गुना बढ़ेगा। तो 9/4 पी का 3/2 गुना फिर बढ़ेगा अगले 4 वर्ष में। तो ये हो जाएगा 9 × 27 और 4 × 8 पी। यहाँ तक क्लियर भाई सभी को? ठीक है। तो यहाँ से अगले 4 वर्ष में फिर कितना हुआ? ये 27 पी/8। ये 9 पी/4। ठीक। अब यहाँ से 8 वर्ष ये थे, 4 ये हैं, तो टोटल आपके कितने वर्ष हो गए? तो टोटल आपके 12 वर्ष हो गए। ठीक है। अगले 4 वर्ष में फिर बढ़ेगा ये, और 4 वर्ष में बढ़ने के बाद ये कितना हो जाएगा आपका? इसका 3/2 गुना फिर बढ़ेगा। तो यहाँ से 27 × 3 = 81 और आपका 8 × 2 = 16। अब यहाँ से टोटल वर्ष कितने हुए? तो यहाँ से टोटल वर्ष हुए 16। ठीक है। अब एक बार फिर से आराम से क्वेश्चन समझेंगे। पहले 4 वर्ष में मूलधन कितना हुआ हमारा? 3/2 पी। ठीक। 8 वर्ष में कितना हुआ? 9/4 पी। आपका 12 वर्ष में कितना हुआ? 27/8 पी। और यहाँ से 16 वर्ष में आपका हुआ 81/16 पी। अब क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन वाला क्या कहता है? एक व्यक्ति 3 राशियां पी, क्यू और आर, 3 राशियां हैं भाई पी, क्यू और आर को क्रमशः 8 वर्ष, 12 वर्ष और 16 वर्ष के लिए उपरोक्त स्कीम में निवेश करना चाहता है, जिससे कि स्कीम की समाप्ति पर समान राशि प्राप्त हो। तो जो व्यक्ति है वो 3 राशियां पी और क्यू इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन जो पहली राशि इन्वेस्ट करता है वो 8 वर्ष के लिए करता है, और दूसरी राशि इन्वेस्ट करता है 12 वर्ष के लिए, और तीसरी करता है 16 वर्ष के लिए। क्लियर है? चलिए, लेकिन जो लास्ट में वो वापिस लेता है धन, जो उसको वापिस मिलेगा, यहाँ 8 वर्ष के लिए है तो 8 वर्ष की समाप्ति में मिलेगा, यहाँ 12 वर्ष की समाप्ति पर मिलेगा, और यहाँ 16 वर्ष की समाप्ति पर। तो जो उसको पैसा वापस मिलेगा तीनों स्कीम से, तो वो क्या है? बराबर मिलना चाहिए। यहाँ लिखा है निवेश करना चाहता है जिससे कि स्कीम की समाप्ति पर समान राशि प्राप्त हो। तो भैया जो उसको पैसा वापस मिलेगा, जो अमाउंट होता है, वो तीनों ही कंडीशन में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो अब हम यहाँ से समझेंगे, पहला जो पी है, मूलधन जो पहला पी है वो 8 वर्ष के लिए इन्वेस्ट करता है। तो जब मूलधन पी इन्वेस्ट करेगा तो 8 वर्ष के बाद उसका अमाउंट कितना हो जाएगा? तो 8 वर्ष के बाद अमाउंट होगा 9/4 पी। तो 8 वर्ष के बाद अमाउंट कितना होगा? 9/4 पी। 8 वर्ष का अमाउंट है तो A8 लिख लेंगे इसको। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई, जो दूसरी राशि है क्यू, वो 12 वर्ष के लिए इन्वेस्ट करता है। तो क्यू है, तो 12 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? तो 12 वर्ष बाद हो जाएगा आपका 27/8 पी। 27/8 पी। क्लियर? ठीक है। और ये कितने वर्ष के लिए हो गया भैया? 12 वर्ष के लिए। तो ये मिश्र धन होगा आपका A12। क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
अब लास्ट का जो आर मूलधन है वो 16 वर्ष के लिए जमा करता है, तो आर को जब 16 वर्ष के लिए जमा करेगा तो 16 वर्ष में मूलधन कितना हो जाएगा, 81/16 पी। कितना हो जाएगा, 81/16 पी। ठीक है यार, तो कोई समस्या नहीं है। अब ये कितने वर्ष का है, ये है आपका 16 वर्ष का, तो इसको हम मान लेंगे ये A16 है। क्लियर। तो जो मिश्र धन मिले तीनों से वो बराबर मिले हैं, क्वेश्चन में दिया गया है मिश्र धन जो मिले हैं वो बराबर मिले हैं, तो यहाँ से A8 बराबर A12 और बराबर क्या रखेंगे आपका A16। बस ये कंडीशन देखनी है, A8 A12 और A16, मतलब 8 वर्ष बाद जो धन मिलेगा, 16 वर्ष बाद जो धन मिलेगा और 12 वर्ष बाद जो धन मिलेगा वो तीनों क्या है, आपस में बराबर है। तो यहाँ से A8 की वैल्यू क्या है भाई, तो यदि ये P है, ये Q है और ये R है भाई, R है तो R होगा, यहाँ Q है तो Q होगा। तो यहाँ से A8 मतलब 8 वर्ष के बाद कितना होगा मूलधन, 9/4 P। ठीक। फिर यहाँ 12 वर्ष में मिश्र धन कितना होगा, 27/8 Q, 27/8 Q। ठीक है। और फिर यहाँ से लास्ट में कितना होगा आपका, 81/16 R। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो बताए भाई। यहाँ क्या होगा, 9/4 P, 27/8 Q और 81/16 R, क्योंकि 8 वर्ष में कितना बड़ा है, 9/4 गुना। ठीक है, किसका, P का, तो P का 9/4 हो गया। 12 वर्ष में कितना बड़ा है, 27/8, किसका 27/8, Q का, तो Q का 27/8। फिर 16 वर्ष में कितना बड़ा है, 81/16, लेकिन किसका, R का, तो R का 81/16। ठीक है, चलिए भाई अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 4, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 9 से 9, 9 तिया 27 और यहाँ से 9 नम 81, तो यहाँ से बचा P और यहाँ से 3/2 Q और यहाँ से आपका बचा 9/4 R। यहाँ तक क्लियर है भाई। यहाँ से 9 से सबको काटा और यहाँ 4 से सबको काट दिया, तो P बराबर 3/2, Q बराबर 9/4 R। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन आपका फिनिश। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम 9 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे भाई। 9 से हम डिवाइड करेंगे, तो देखो मैं यहाँ 9 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक। और यहाँ 9 से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी 9 से डिवाइड करा और यहाँ भी 9 से डिवाइड करा, तो 9 से 9 कट जाएगा, 3 से 3 टाइम, तो यहाँ से कितना बचा, Q/3 दूनी 6 और R और बटे में क्या बचा आपका 4। क्लियर। अब P/9 बराबर Q/6 बराबर R/4, तो यहाँ से P अनुपात Q अनुपात R कितना आ जाएगा, 9/6/4, 9/6/4। जब आपको अनुपात पढ़ाएंगे भाई तो वहां निकालना सिखाएंगे अनुपात डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। क्लियर है। तो अनुपात कितना आ जाएगा आपका, 9/6/4। ऑप्शन भाई आपका करेक्ट हो जाएगा बी, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। जल्दी से नोट करेंगे, फिर एक बार से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, दोबारा रिपीट करते हैं एक बार। क्वेश्चन वाले ने बोला है कि जो मूलधन है वो 4 वर्ष में 3/2 गुना हो जाता है। हर 4 वर्ष में 50% बढ़ता है, तो 50% बढ़ने का मतलब है 3/2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से 3/2 गुना होगा, फिर 3/2 का, फिर 3/2 गुना होगा 9/4, फिर 3/2 गुना होगा तो 27/8 और फिर 3/2 गुना होगा तो 81/16। अंतराल कितने वर्ष का है, 4 वर्ष का अंतराल है। यहाँ भी 4 वर्ष, यहाँ भी 4 वर्ष, यहाँ भी 4 वर्ष और यहाँ भी आपके 4 वर्ष। तो पहला जो मूलधन P है वो कितने वर्ष के लिए जमा किया गया है, 8 वर्ष के लिए। तो 8 वर्ष में कितने गुना होता है, 9/4 गुना। तो P है तो कितना हो जाएगा, 9/4 P। क्लियर। फिर दूसरा जो Q मूलधन है वो 12 वर्ष के लिए जमा किया गया है, तो भैया 12 वर्ष में कितने गुना होता है, 27/8 गुना। Q है तो Q का 27/8 गुना हो जाएगा। ठीक, तो 27/8 Q हो जाएगा। फिर जो R मूलधन है वो 16 वर्ष के लिए जमा किया जाता है, तो 16 वर्ष के लिए जमा किया जाता है, तो 16 वर्ष में कितना होता है मूलधन, 81/16 गुना। तो यहाँ भी R का कितने गुना हो जाएगा, 81/16 R। अब क्वेश्चन में बोला गया कि ये जो मिश्र धन है ये आपस में बराबर हैं, तो तीनों का आपस में बराबर रख लेंगे। तो यहाँ से अनुपात पूछा गया था PQR का, तो PQ और R का अनुपात आपका कितना आया, 9:6:4। चलिए भाई अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब यहाँ से आपकी मिसलेनियस स्टार्ट हो गई है। ठीक है, जो आपके टाइप थे वो खत्म हो गए हैं और आपके यहाँ से मिसलेनियस स्टार्ट है। मिसलेनियस से 8 से 10 क्वेश्चन करेंगे हम।
फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपके सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के जो मिक्स क्वेश्चन होते हैं वो करेंगे, जो आपके कॉम्बो होते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ से इनको करेंगे हम। मिसलेनियस आज क्लास में खत्म कर देंगे, कल से जो स्टार्ट करेंगे हम आपका वो सिंपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। क्लियर? चलिए भाई क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6% वार्षिक ब्याज की दर को यदि अर्धवार्षिक संयोजित किया जाए तो प्रभावी ब्याज की दर ज्ञात करें। ब्याज की दर कितनी है आपकी? 6% है भाई, लेकिन ये कैसी है? वार्षिक है। बहुत ध्यान से समझेंगे, आपकी 6% दर है लेकिन ये वार्षिक है। यदि हम दर को अर्धवार्षिक संयोजित करें, यदि हम अर्धवार्षिक संयोजित करें तो प्रभावी दर क्या होगी? तो यहां से देखेंगे हम प्रभावी दर क्या होगी आपकी। 6% है, वार्षिक है, ठीक। लेकिन जब अर्धवार्षिक करेंगे तो दर आपकी आधी हो जाती है। जब अर्धवार्षिक करते हैं तो दर आपकी आधी हो जाती है, तो दर आपकी कितनी हो जाएगी? 3%। लेकिन एक वर्ष में कितने छमाही होंगे? तो आप कहोगे सर 2 छमाही होंगे। 3% होगी दर, लेकिन समय पहले आपका 1 वर्ष था, तो 1 वर्ष में कितने छमाही होते हैं? 2 छमाही होते हैं। अब समय कितना हो गया? तो 2 हो गया। तो यहाँ से सक्सेसिव आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। 3% है तो 3 प्लस 3 प्लस 3 गुणा 3 और बटा 100, 3 और 3 6 हो गया, प्लस 3 या 9 और बटा 100 है तो 0.09, तो यहाँ से आया 6.09। आपकी जो प्रभावी दर होगी वो क्या होगी भैया? 6.09। देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं। तो दर है आपकी वो वार्षिक है, वार्षिक मतलब 1 वर्ष के लिए है, तो समय आपका 1 वर्ष है, लेकिन दर कितनी है आपकी? 6% है। अब जो दर है वो अर्धवार्षिक संयोजित करनी है, तो अर्धवार्षिक दर जब संयोजित करते हैं तो कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है। क्यों? क्योंकि 1 वर्ष में 2 छमाही या 2 अर्धवार्षिक होते हैं, इसलिए दर को आधा करते हैं, तो दर कितनी हुई? 3%। लेकिन समय आपका बढ़ गया, बढ़ने का मतलब पहले 1 वर्ष था, लेकिन अब छमाही काउंट करना है तो कितने छमाही होंगे? 2 छमाही। तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 3 प्लस 3 प्लस 3 गुणा 3 और बटा 100, या हम रेशियो से भी कर सकते हैं। 3% का मतलब 100 से कितना हो जाएगा? 103, और यहाँ भी 100 से कितना हो जाएगा? 103। तो हम इस तरीके से भी जा सकते हैं भाई। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13% वार्षिक ब्याज की दर को यदि अर्धवार्षिक संयोजित किया जाए तो प्रभावी ब्याज की दर ज्ञात करें। 13% वार्षिक है भाई, तो यदि 13% वार्षिक को हम अर्धवार्षिक संयोजित करते हैं तो प्रभावी ब्याज की दर क्या होगी? जल्दी से क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल पहले जैसा है डिक्टो भाई, क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल पहले जैसा है। चलिए भाई क्वेश्चन देखते हैं। तो अब की बार दर कितनी है? 13% है, लेकिन वार्षिक है, तो यहाँ से दर कितनी है? 13% वार्षिक, मतलब 1 वर्ष के लिए है 13%, ठीक। लेकिन ब्याज की दर कैसी करनी है? अर्धवार्षिक संयोजित करनी है। यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक संयोजित की जाए तो 13 का आधा करेंगे, कितना होगा? 6.5। दर कितनी होगी आपकी? 6.5%। लेकिन 1 वर्ष में कितने छमाही होंगे? तो 2 छमाही होंगे भाई। तो आपका समय कितना हो जाएगा? समय आपका हो जाएगा 2। आपकी दर आधी होकर कितनी हो गई? 6.5, और आपका समय कितना हो गया? 2। तो यहाँ से 6.5 है, 2 वर्ष है, तो 6.5 प्लस 6.5 और प्लस 6.5 गुणा 6.5 और यहाँ से बटा 100। यहाँ से 2 बार ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 6.5 और 6.5 13 हो जाएगा, प्लस 5 पंजे 25 और 6 सत्ते 42, और भैया 2 के बाद पॉइंट है और बटा 100। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और यहाँ से 2 जीरो है तो पॉइंट 2 अंक इधर उड़ जाएगा, तो 0.42 और 25, लेकिन पॉइंट के बाद 2 अंक ही ले लेंगे, काफी हैं, तो यहाँ से इस 25 को हटा देंगे। तो यहाँ से 13 में जब 0.42 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 13.42%।
तो प्रभावी दर भैया कितनी होगी? 13.42%। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। एक बार फिर से समझेंगे, दर आपकी 13% वार्षिक है। यदि दर अर्धवार्षिक संयोजित की जाए, जब अर्धवार्षिक दर संयोजित होती है तो आपकी दर आधी हो जाती है, बटा 2 हो जाती है, और समय आपका डबल हो जाता है। एक वर्ष में कितने छमाही होंगे? 2। तो पहले समय 1 था, अब कितना हुआ? 2। तो समय डबल होता है और आपकी दर आधी हो जाती है। ठीक है, तो दर आपकी आधी होगी, समय 2 है, तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा लेंगे 2 वर्ष के लिए। 6.5 प्लस 6.5 प्लस 6.5 गुणा 6.5 बटे 100। क्लियर? चलिए भाई, तो यहाँ से प्रभावी दर कितनी आ जाएगी आपकी? 13.42। लेकिन ये दर आपकी कैसी होगी? ये दर भैया आपकी छमाही होगी। दर आपकी वार्षिक ना होकर कैसी होगी? छमाही होगी। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 25,000 रुपए पर एक वर्ष के लिए 20% की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना होगा? अब यहां से क्या पूछा गया है? चक्रवृद्धि ब्याज और वार्षिक ब्याज में अंतर पूछा गया है। मतलब जो दर हम वार्षिक लेंगे उससे जो ब्याज मिलेगा, और जो दर हम छमाही लेंगे उससे जो ब्याज मिलेगा, उन दोनों का अंतर देखना है, अंतर कितना होगा। ठीक है, तो चलिए अंतर देखते हैं। 25,000 रुपए है, एक वर्ष के लिए 20% दर है, तो सबसे पहले हम दर क्या लेंगे? सालाना लेंगे। 20% वार्षिक है। ठीक, लेकिन जब छमाही लेंगे हम, तो हमारी दर कितनी हो जाएगी? तो छमाही में भैया दर हो जाएगी आपकी आधी हो जाती है, 10%। लेकिन समय एक वर्ष है, समय आपका एक वर्ष दिया गया है, तो समय एक वर्ष में कितने छमाही होंगे? 2 छमाही होंगे। ठीक, तो यहाँ से हम दर निकाल लेंगे। दर प्रभावी हमारी क्या होगी? तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे 10 और 10 20, अरे बटे 100 होगा भाई। बटे क्या होगा आपका? 100 होगा। ठीक है, तो यहाँ से 20 और ये 100 बटा 100, यहाँ से एक बचा 20 और एक 21। तो यहाँ दर कितने परसेंट है? 21% हमारी। और वहां भैया दर कितनी है? 20%। यहाँ दर आपकी 21% है और यहाँ दर आपकी 20% है। तो यदि हम दर देखें, दर में कितने का अंतर है, तो आप कहोगे दर में तो 1% का अंतर है। कितने परसेंट का अंतर है? 1% का अंतर। ठीक है, तो यहाँ से 20% है वार्षिक और यहाँ कितनी है? 21%। तो दर में 1% का अंतर है। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज एक साल का होगा वार्षिक होगा, और जो चक्रवृद्धि ब्याज छमाही होगा, उनमें भी कितने परसेंट का अंतर होगा? 1% का अंतर होगा भाई। ठीक है, दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ये तरीका है और एक दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से दर निकाल ली पहले। दर में कितने परसेंट का अंतर है? तो दर में 1% का अंतर है। ठीक, तो यहाँ से 1% लेना है किसका? 25,000 का। तो भैया 25,000 का 1% लेंगे तो आपका आ जाएगा 250। तो दोनों में भैया जो ब्याज का अंतर होगा वो कितना होगा आपका? 250 होगा। सीजीएल मेंस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार फिर से समझेंगे। यहाँ वार्षिक दर कितनी है? 20%। और यहाँ छमाही दर लेंगे तो कितनी होगी? 10%। लेकिन 2 वर्ष के लिए है, तो प्रभावी दर कितनी होगी आपकी? टोटल 21% होगी। प्रभावी दर आपकी 21% हो जाएगी। तो यहाँ दोनों में अंतर देखेंगे। जब दर आपकी वार्षिक है तो 20% है, और जब दर आपकी छमाही है तो 21% है। तो यहाँ से दोनों में कितने परसेंट का अंतर है? 1% का अंतर। तो 25,000 का 1% लेंगे भाई, तो यहाँ ब्याज में कितने का अंतर आ जाएगा दोनों में? 250। ठीक है, एक तरीका ये था आपका। और दूसरा तरीका देखिए भाई, दूसरा तरीका क्या है, तो साइड कर देता हूँ। हम्म, अब देखिए अब क्या करना है। एक वर्ष का 25,000 का 20% निकाल लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो 25,000 का एक वर्ष के लिए, तो 25,000 का 20% डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो 25,000 का आपका 20% कितना आएगा? 25 दूनी 50, 5,000। ठीक है, जब हम दर वार्षिक लेते हैं तो 25,000 का 20% कितना आएगा? 5,000। तो एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ आपका? 5,000। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है, तो एक वर्ष के लिए है तो हम डायरेक्ट 25,000 का 20% निकाल लेंगे। क्लियर? ये ब्याज आया आपका वार्षिक।
अब अर्धवार्षिक निकालना है तो दर आपकी आधी होगी 10% है, लेकिन समय कितना है 2 वर्ष है। समय 2 वर्ष है तो भैया समय 2 वर्ष है जब, तो यहाँ से क्या करेंगे 2 छमाही मतलब, तो समय 2 है आपका, तो पहले एक बॉक्स बनेगा और प्लस फिर दूसरा बॉक्स, 2 वर्ष के लिए तो यहाँ 2 का गुणा और यहाँ 1 का गुणा, तो 5,000 का, सॉरी 25,000 है, तो 25,000 का हम 10% लेंगे, 25,000 का 10% कितना आएगा भाई 2500, 25,000 का 10% 2500 होगा। फिर दूसरे बॉक्स में 2500 का 10% लेंगे तो कितना आएगा 250, तो आपका कितना आया यहाँ से 250, और 25 का 2 से गुणा होगा तो 25 दूनी 50, 5,000 और प्लस 250, तो यहाँ से आया 5,250। ठीक, ये ब्याज आपका कितना है छमाही जब काउंट करते हैं 5,250, और यहाँ ब्याज कितना है 5,000, तो दोनों में अंतर कितने का होगा 250 रुपए का। तो आप इस तरीके से भी जा सकते हो और आप भैया इस तरीके से भी जा सकते हो, कोई से भी तरीके से कर सकते हो, दोनों ही आपके लिए सही है। एक तरीका ये है आपका और एक तरीका भाई ये है, कोई से भी तरीके से आप जा सकते हो। सीजीएल मेंस में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या है। 12,500 रुपए पर 1 वर्ष के लिए 8% की दर से सालाना और छमाही गणना करने पर प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में क्या अंतर होगा। बिल्कुल डिक्टो सेम क्वेश्चन है पहले जैसा, ठीक है। तो देखिए भाई, सबसे पहले 12,500 रुपए है आपका ब्याज जो है वो 1 वर्ष के लिए निकालना है, और ब्याज की दर कितनी है 8% वार्षिक, ठीक। तो ये तो वार्षिक 8% है, लेकिन जब हम दर छमाही लेंगे तो कितनी हो जाएगी 4% हो जाएगी, 4% हो जाएगी, लेकिन समय कितना हो जाएगा आपका 2 छमाही। तो यहाँ से हम दर निकाल लेंगे, प्रभावी दर क्या होगी, 2 वर्ष के लिए है तो 4+4 और 4 × 4/100, 4 और 4 8 प्लस 4 × 4 = 16, तो 0.16, तो यहाँ से जो प्रभावी दर होगी वो कितनी आएगी 8.016, ठीक है। प्रभावी दर क्या होगी आपकी 8.16, क्लियर। अब यहाँ दर कितनी है 8%, यहाँ कितनी है 8.16%, तो यहाँ से दर का अंतर कितना होगा 0.16%, तो भैया दर का अंतर कितना आया 0.16%, ठीक है। तो ब्याज का अंतर भी कितने परसेंट होगा 0.16%, तो ब्याज का अंतर देख लेंगे किस पर है 12,500 पर, तो 12,500 का 0.16% लेना है, 12,500 का 0.16%, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट हो जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16×5 = 80, 8 हासिल, 16 दूनी 32 और 8 40, 4 हासिल, 16 × 16 और 4 20, और यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगेगा भैया यहाँ, तो आंसर आपका आ जाएगा 20। तो ब्याज का अंतर कितना होगा 20। सीजीएल मेंस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी आपका सीजीएल मेंस 2017 में भाई आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या हो तो बताएं, यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या हो तो बताएं भाई। सबसे पहले क्या करेंगे, 8% वार्षिक है आपकी, तो जब छमाही लेंगे तो दर आपकी आधी हो जाएगी 4% हो जाएगी, लेकिन 1 वर्ष में 2 छमाही होते हैं, तो 4% 2 बार प्रोसेस करना है, तो यहाँ से 4+4 × 4 × 4/100, क्लियर। तो यहाँ से जो प्रभावी दर आई वो आई 8.16%, दोनों के बीच में अंतर कितने का होगा 0.16%, तो 12,500 का 0.16% लेंगे तो अंतर कितने का आएगा 20 रुपए का भाई, कितने का अंतर आएगा 20 रुपए, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 66 नंबर पढ़ेंगे। यदि 10,000 रुपए पर 40% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष तक तिमाही और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो उन दोनों में कितना अंतर होगा। तो अब यहाँ से 1 वर्ष के लिए है, 1 वर्ष के लिए है भाई, लेकिन तिमाही और वार्षिक है, यहाँ क्या है तिमाही है और यहाँ क्या है वार्षिक है, ठीक। तो पहले देखेंगे पहली कंडीशन, जब वार्षिक है तो दर आपकी 40% है, दर आपकी 40% है और समय आपका 1 वर्ष है,
और मूलधन आपका है भैया 10,000 रुपए। ठीक, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं कैसे लेनी है, तिमाही लेनी है भाई। तो जब तिमाही लेंगे तो यहाँ से दर कितनी हो जाएगी, तो एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं, एक वर्ष में 4 तिमाही होंगे, तो हम दर को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद दर आपकी आएगी 10%, लेकिन कैसी होगी, तिमाही होगी, 10% तिमाही होगी। और समय भी क्या हो जाएगा, समय भी आपका 4 से गुणा करेगा, समय बढ़ता है दर कम होती है। एक वर्ष में कितने तिमाही होंगे, तो 4 तिमाही होंगे, तो समय आपका क्या हो जाएगा, 4 तिमाही। अब चूंकि यहाँ समय 4 है तो इसको हम निकाल लेंगे, समय 4 है तो इसको निकाल कर सोल्व कर लेंगे भाई। तो यहाँ से 10,000 का 40% लेंगे, तो 10,000 का 40% भाई, तो कितना आ जाएगा आपका, 4। तो यहाँ से ब्याज जो मिला वार्षिक वाली कंडीशन में, वो हमको ब्याज मिला 4,000 रुपए। अब कंडीशन तिमाही वाली देखते हैं, तिमाही वाली से ब्याज कितना मिलेगा, फिर दोनों का अंतर देखते हैं। तो तिमाही वाली कंडीशन लगाते हैं भाई हम। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो भाई। तिमाही वाली कंडीशन लगाएंगे, समय कितना है, 4 है, तो बॉक्स कितने बनेंगे, 4 बॉक्स बनेंगे भाई। ध्यान देंगे, समय कितना है, 4 है, तो बॉक्स 4 बनेंगे। तो पहला बॉक्स प्लस दूसरा बॉक्स प्लस तीसरा बॉक्स प्लस चौथा बॉक्स। जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी है सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो भैया पहले वो क्लास देख के आए, क्योंकि ये जो हमारा तरीका है करने का सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, पहले आप वो तरीका देख लो तभी आपको समझ में आएगा। क्लियर है, तो डायरेक्ट ये क्लास ना लें, पहले पहली वाली क्लास देखें। तो यहाँ से 4 बॉक्स बनेंगे, पहले में 4 का मल्टीप्लाई, फिर 3 का मल्टीप्लाई, फिर 2 का मल्टीप्लाई, और फिर आपका 1 का मल्टीप्लाई। दर कितनी है आपकी, 10% है, तो पहले हम 10,000 का 10% लेंगे। 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000। फिर 1,000 का 10% लेंगे, कितना होगा, 100 होगा भाई। फिर 100 का 10% लेंगे, कितना होगा, 10 होगा। लेकिन जब तीसरा बॉक्स फिल करते हैं तो पहले वाला ब्याज इसमें जुड़ जाता है, तो 10 और 100 कितना हो जाएगा, 110। फिर 110 का 10% लेंगे, तो 110 का 10% कितना आएगा आपका, 11 आएगा। लेकिन 11 में पहली वाली वैल्यू जुड़ जाएगी, तो जुड़ने के बाद आपका कितना हो जाएगा, 121। 110 ये है, 11 है, तो कितना हो जाएगा, 121। सोल्व कर लेंगे। ये 4,000, ये आपका 300, ये आपका भाई 220, और ये आपका 121। ठीक, यहाँ से 4,000, 300, 200, 500, 500 और 1 600, 4,600 और 41, 4,641। यहाँ तक किसी को कोई समस्या। जब हम ब्याज की दर वार्षिक काउंट करते हैं तो हमें कितने रुपए का ब्याज मिलता है, 4,000 रुपए का। लेकिन हम जब ब्याज की दर तिमाही काउंट करते हैं तो भैया कितने रुपए का ब्याज मिलता है, 4,641 का। तो अंतर कितने का है, तो अंतर निकाल लेंगे। 4,641 में 4,000 घटाएंगे तो माइंड में ही घट जाएगा, कितना आएगा अंतर, 641 रुपए। ब्याज का अंतर कितना होगा दोनों के, 641 रुपए। ये भी सीजीएल मेंस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2017 में आए हुए हैं, 66 नंबर भी, 65 नंबर भी, और आपका 64 नंबर भी। तीनों क्वेश्चन क्या है आपके, सीजीएल मेंस 2017 में आए हुए क्वेश्चन है भाई, अच्छे क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि निवेश के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है। ब्याज की गणना वार्षिक की जाती है। यदि ब्याज की गणना छमाही रूप से की जाए तो 2 वर्ष में 723 रुपए अधिक मिलते हैं। बताइए वह धनराशि कितनी है। अब की बार धनराशि बतानी है भाई, धनराशि कितनी है। ठीक, तो इसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला क्या है आपका, पहला ब्याज की दर कितनी है आपकी, ब्याज की दर है भैया 20%। लेकिन एक बार ब्याज क्या है आपका, वार्षिक है, और एक बार ब्याज आपका छमाही है भाई। एक बार ब्याज छमाही है। यदि हम इसको पहले वाले तरीके से करते हैं कि दोनों का ब्याज का अंतर निकाल लो, दोनों के ब्याज का, सॉरी दोनों के दर का अंतर निकाल लो, और फिर वहां से उतना ही हम ब्याज ले लेते हैं। लेकिन यहाँ मूलधन तो दिया गया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले हमें मूलधन मानना होगा। और मूलधन हम किसके अकॉर्डिंग मानेंगे, जो छमाही वाली है उसके अकॉर्डिंग मूलधन मानेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई
समय कितना है आपका, 2 वर्ष है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपकी जो दर है वो 20% है, समय आपका 2 वर्ष है भाई। ये वार्षिक के लिए है, ये किसके लिए है, वार्षिक के लिए। लेकिन जब हम छमाही लेते हैं तो दर हमारी आधी हो जाती है, तो दर कितनी हो जाएगी, 10%। दर कितनी हो जाएगी, 10%। और आपको भैया मूलधन मानना भी बताया था, मूलधन कैसे मानते हैं। जब मूलधन मानना हो तो 10% है तो इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे, तो 1/10। अब 2 वर्ष है, जब दर हम छमाही ले रहे हैं तो 2 वर्ष में कितने छमाही होंगे, तो आप कहोगे सर 4 छमाही होंगे, तो समय कितना होगा, 4 होगा भाई। ठीक, क्लियर यहाँ तक। अब हम मूलधन कैसे मानते हैं, जो मूलधन हमारा होता है वो दर होती है हमारी, बटे में क्या है, 10 है, और समय कितना है, 4 है, तो पावर कितनी लेंगे, 4। तो जो मूलधन हम मान लेंगे वो मूलधन मान लेंगे 10। हम जो मूलधन मान लेंगे वो 10,000 मान लेंगे। हम 100 भी मान सकते हैं, लेकिन 10,000 से क्या होगा, कैलकुलेशन भाई आसान हो जाएगी। तो मूलधन हम कितना लेंगे, 10,000 रुपए लेंगे। क्लियर, चलिए अब पहले 2 वर्ष के लिए निकाल लेंगे। तो 2 वर्ष के लिए 2 बॉक्स बनेंगे, पहला बॉक्स और प्लस दूसरा बॉक्स। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ 1 का मल्टीप्लाई। 10,000 का 20% लेंगे, तो 10,000 का 20% कितना होगा, 2,000। 10,000 का 20% भैया कितना होगा, 2,000। क्लियर। फिर 2,000 का 20% लेंगे, तो 2,000 का 20% कितना होगा, 400। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो बताएं। सबसे पहले 10,000 का 20% लेंगे, क्यों, क्योंकि दर हमारी 20% है। पहले वार्षिक निकाल रहे हैं 2 वर्ष के लिए, तो दर 20% है, तो 10,000 का 20% 2,000। फिर 2,000 का 20% 400, तो यहाँ से 2 दूनी 4,000 ये हुआ, और प्लस 400 ये हुआ। तो आपका ब्याज आया 4,400। यहाँ से ब्याज आपका हुआ 4,400। क्लियर, चलिए अब देखते हैं छमाही के लिए। आप देखेंगे भाई छमाही के लिए, जब हम छमाही काउंट करते हैं तो दर आपकी कितनी है, तो दर आपकी है 10%। ठीक, और आपका समय कितना है, तो समय है आपका 4। जब समय 4 है, 4 छमाही, तो 4 बॉक्स बनेंगे। तो पहला बॉक्स प्लस दूसरा बॉक्स प्लस तीसरा बॉक्स और प्लस चौथा बॉक्स। पहले में 4 का मल्टीप्लाई, फिर 3 का मल्टीप्लाई, फिर 2 का मल्टीप्लाई, और फिर 1 का मल्टीप्लाई। यहां तक क्लियर है भाई। चलिए अब पहले में आपकी जो दर है वो कितनी है, 10%। और हमने मूलधन कितना मानना है, 10,000। तो 10,000 का 10% लेंगे तो कितना आएगा, 1,000। फिर 1,000 का 10% लेंगे तो कितना आएगा, 100। फिर 100 का 10% लेंगे, कितना आएगा, 10। लेकिन दूसरे बॉक्स भरने के बाद तीसरा बॉक्स भरते हैं तो पिछली वैल्यू भी इसमें ऐड होती है, तो 100 में आपका 10 ऐड होगा तो 110। फिर 110 का 10% लेंगे तो कितना आएगा, 11। लेकिन 11 इसमें ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 121। क्लियर। तो यहाँ से 4,000 ये प्लस 300 ये प्लस 220 ये और प्लस 121 ये। देखिए बिल्कुल पहली वाली वैल्यू आई है, जो हमारी पहली वाली वैल्यू थी बिल्कुल बे आई है भाई। ठीक है, चलिए देखिए बिल्कुल 10,000 का 10%, 1,000, फिर 300, फिर 110, फिर 121, यहाँ 1 का गुणा, 2 का गुणा, 3 का गुणा और 4 का गुणा। यहाँ से कितना आया था टोटल, 4,641। तो यहाँ भी बिल्कुल डिक्टो सेम है भाई। कितना आया, 4,641। ठीक है, 4,641। अब यहाँ से ये ब्याज कितना है, 4,400, और ये ब्याज कितना है भैया, 4,641। अब यहाँ से दोनों के ब्याज का अंतर देखेंगे, दोनों के ब्याज का अंतर कितना है। इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। यहाँ से ब्याज कितना है, 4,641, और यहाँ से ब्याज भैया कितना है, 4,000। तो यहाँ से ब्याज का अंतर कितना आया, तो ब्याज का अंतर आया 241। दोनों के ब्याज का अंतर कितना आया, 241 रुपए।
लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है भैया ब्याज का अंतर 241 नहीं है, कितना है, 723 रुपए है। तो 241 की वैल्यू कितनी होगी, 723 रुपए। 24 कितने गुना है, डायरेक्ट 3 गुना है भाई। 241 का कितने गुना है, 3 गुना। 241 का 3 गुना 723। तो यहां से मूलधन कितना था, 10,000। मूलधन कितना माना था भाई हमने, 10,000। तो 10,000 की वैल्यू आपको निकालनी है। 241 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 723। तो 10,000 की वैल्यू कितनी होगी, तो इसका भी 3 गुना ले लेंगे, तो वैल्यू होगी 30,000। और भैया यही आपका आंसर। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस समझना है। एक बार क्वेश्चन दोबारा समझ लेंगे। कोई धनराशि जब निवेश करते हैं तो 20% पर करते हैं 2 वर्ष के लिए। 20% पर 2 वर्ष के लिए। दर कैसी है आपकी, वार्षिक है। तो पहले हम वार्षिक रूप से देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा 2 वर्ष का, और फिर छमाही रूप से देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा। तो जब वार्षिक रूप से निकाल लेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा आपका 4,400 रुपए। और जब छमाही निकाल लेंगे तो दर कितनी होगी, आधी हो जाएगी, और समय कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 2 वर्ष में तो 4 छमाही होंगे। तो यहाँ से जब ब्याज निकालते हैं तो 4,641 रुपए बैठता है। तो दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 241 रुपए का। लेकिन क्वेश्चन वाले ने बोला है भाई 241 रुपए का अंतर नहीं है, 723 रुपए का अंतर है। तो ये 241 का कितने गुना होगा, 3 गुना। तो यहाँ से जो मूलधन हमने माना था वो भी कितने गुना होगा, 3 गुना। तो 10,000 का 3 गुना कितना हो जाएगा आपका, 3,000 रुपए। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। 5,000 का 1 सही 1/2 वर्ष में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, जबकि ब्याज क्रमशः वार्षिक तथा छमाही संयोजित हो या दे हो। एक बार वार्षिक लेना है और एक बार छमाही लेना है भाई। एक बार वार्षिक लेना है, एक बार छमाही लेना है। तो पहले वार्षिक ले लेंगे। पहले क्या करेंगे, हम वार्षिक लेंगे भाई। समय कितना है आपका, समय 1.5 वर्ष है। टाइम है आपका 1 सही 1/2। और दर प्रतिशत कितनी है, 4%। और आपका मूलधन भाई दिया हुआ है 5,000 रुपए। तो जब 1.5 वर्ष दिए गए हैं तो एक से अधिक है तो बॉक्स कितने बनेंगे, 2 बनेंगे भाई। तो जब बॉक्स 2 बनेंगे तो ये पहला बॉक्स प्लस ये दूसरा बॉक्स। ठीक। तो यहाँ से आपका चक्रवृद्धि ब्याज जो आएगा वो 4% दर है। तो यहाँ से 5,000 का 4% निकाल लेंगे। 5,000 का 4% कितना होगा आपका, 200 रुपए। ठीक। और यहाँ 2 का गुना, यहाँ 1 का गुना। 5,000 का 4% कितना होगा, 200 रुपए। ठीक। फिर 200 का 4% निकाल लेंगे। 200 का 4% कितना होगा, 8 रुपए। ठीक। 200 है, 200 का 4% निकाल लेंगे भाई, ये 2 बार और ये 4 दूनी 8। क्लियर। तो यहाँ से कितना होगा आपका, 8 रुपए। यहाँ से 200 दूनी 400 और प्लस यहाँ कितना है, 8। तो आपका यहाँ से ब्याज कितना हुआ, 408। ठीक। ब्याज भैया कितना हुआ, 408 रुपए। यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या हो तो बताएं। अब छमाही देखते हैं, जब ब्याज की दर कैसी है, छमाही है। अब छमाही देखेंगे ब्याज की दर। तो भैया छमाही के लिए क्या करते हैं, दर को आधा कर देते हैं। दर कितनी है, 4% है तो कितनी हो जाएगी, 2%। समय डबल हो जाता है। 1.5 वर्ष है तो 1.5 वर्ष में 3 छमाही होंगे। तो समय आपका हो जाएगा 3 छमाही। और मूलधन आपका जो है भैया वही रहता है, मूलधन है आपका 5,000 रुपए। तो 3 समय कितना है, 3 छमाही है तो 3 बॉक्स बनेंगे। तो यहाँ से पहला बॉक्स प्लस दूसरा बॉक्स और प्लस तीसरा बॉक्स। पहले में 3 का गुणा, फिर 2 का गुणा और फिर आपका 1 का गुणा। सबसे पहले दर कितने परसेंट है, 2% है। तो 5,000 का 2% कितना हो जाएगा, 100। 5,000 का 2% कितना हो जाएगा, 100। फिर 100 का 2% कितना होगा, 2। 100 का 2% कितना होगा, 2। फिर भैया 2 का 2%, 2 का 2%, 2 दूनी 4, तो 0.04। लेकिन जब तीसरा बॉक्स फिल करते हैं तो पहली वैल्यू भी जुड़ जाती है। तो 0.04 2 में जुड़ेगा तो 2.04। क्लियर। चलिए भाई, अब यहाँ से 100 दिया 300, 100 दिया 300। ठीक। और यहाँ से देखो
2 दूनी 4, और आपका यहाँ से कितना हुआ, यहाँ से हुआ भैया 2.04। क्लियर। चलिए, तो यहाँ से 304.6, 306.04। यहाँ देखते हैं, यहाँ 408 है, 306, अरे कहीं गलती कर दी क्या, अच्छा यहाँ गलती होगी भाई, 1 मिनट ध्यान देंगे, 1 मिनट ध्यान देंगे भाई। यहाँ गुना 2 का नहीं है, कितना होना है, 1 सही 1/2 का गुना, और यहाँ फिर 1/2 का गुना। इसको दोबारा कर लेते हैं भाई, यहाँ गलती क्या हो गई थोड़ा समझेंगे। यहाँ समय 1.5 वर्ष है तो पहले 1.5 का गुना होगा, फिर 1 कम आधे का गुना होगा। चलो इसको दोबारा कर लेते हैं। तो यहाँ हम जब छमाही निकालते हैं तो ब्याज कितना है भैया, 306 रुपए 4 पैसे, 306 रुपए 4 पैसे। ठीक है, चलो वार्षिक वाले को दोबारा निकाल लेते हैं भाई, यहाँ गलती होगी है इसमें, ये आपका गलत हो गया है। यहाँ गुणा क्या करनी थी, पहले बॉक्स में 1 सही 1/2 का गुना, और फिर दूसरे बॉक्स में 1/2 का गुना। जितना समय होता है पहले उतने का ही गुना करते हैं, 1 सही 1/2 का गुना करेंगे, और यहाँ फिर उससे 1 कम तो 1/2 का गुना। पहला कितना था आपका 200 रुपए, और यहाँ कितना है आपका 8। ठीक है, चलिए भाई, अब ये 3/2 गुणा 200, और ये आपका 1/2 गुणा 8। यहाँ से कितना आया 300, और यहाँ से कितना आया 8, तो कितना हुआ 308। ठीक, ब्याज कितना हुआ भैया 308 रुपए, लेकिन यहाँ से ब्याज कितना है 306 रुपए 4 पैसे, 306 रुपए 4 पैसे। ठीक, अरे यार ये फिर गड़बड़ हो गया, यहाँ 4 होगा भाई, बार बार मिस्टेक हो रही है। ये 8 का आधा करेंगे जब तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये आपका 304 आ जाएगा भाई। यहाँ ब्याज कितना मिला जब वार्षिक देखते हैं 304 रुपए, लेकिन जब छमाही देखते हैं तो ब्याज कितना है 306 रुपए 4 पैसे। तो दोनों के ब्याज का अंतर निकाल लेंगे भैया, 306 रुपए 4 पैसे और माइनस 304, तो आपका ब्याज का अंतर कितना आया 2.04, 2.04। यहाँ से ब्याज का अंतर कितना आया 2.04, और ये भैया आपका क्या होगा आंसर होगा। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। एसएससी 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। एक बार फिर से समझ लेंगे, 5,000 रुपए मूलधन है हमारा, पहले हम वार्षिक रूप में संयोजित करेंगे, तो जब वार्षिक रूप में संयोजित करते हैं ब्याज, तो यहाँ से ब्याज कितना मिलता है 304 रुपए। ठीक, समय 1.5 वर्ष है तो पहले में 1.5 का गुना, फिर उससे 1 कम आधे का गुना, तो यहाँ से 5,000 का 4% लेंगे 200 आएगा, फिर 200 का 4% लेंगे 8 आएगा, तो यहाँ से भैया टोटल कितना आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद 304 रुपए। लेकिन जब छमाही देखते हैं तो दर 4% है, आधी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी आपकी 2%। और 1.5 वर्ष में कितने छमाही होते हैं, 1.5 वर्ष में 3 छमाही होते हैं, तो यहाँ 3 छमाही है तो बॉक्स 3 बनेंगे, पहला दूसरा तीसरा। समय कितना है 3, तो पहले में 3 का गुणा, फिर 2 का गुणा, फिर 1 का गुणा, तो यहाँ से ब्याज कितना आया 306 रुपए 4 पैसे। ठीक, दोनों का अंतर कितना आएगा 2 रुपए 4 पैसे, और यही भैया आपका आंसर है। ठीक है, तो आपका मिसलेनियस फिनिश हो चुका है। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के जो मिक्स क्वेश्चन होते हैं, जिनमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया जाता है, उस टाइप के क्वेश्चन कल हम स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, आज आपकी क्लास यही समाप्त करते हैं, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मिक्स क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलिए आज इतना रखते हैं, कल तक के लिए जय हिंद जय भारत।